Hello friend, today we will see the next part of our thicknesses. In previous lecture we have seen displacement thickness. So what is this displacement thickness? कि जब बाउंड्री की वजह से जो मास में रिडक्शन हो रहा है वो कंपेंसेट करने के लिए बाउंड्री को कितना डिस्प्लेस करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। या दूसरे वर्ड में बताया जाए कि बाउंड्री की वजह से वो फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहेंगे। ओके, और वो हम निकाल सकते हैं, हमने कल देखा है प्रीवियस लेक्चर में। तो उसका फॉर्मूला है ये, डेल्टा स्टार इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डेल्टा मतलब बाउंड्री लेयर थिकनेस, स्मॉल यू मतलब वेलोसिटी एट अ पॉइंट, यू मतलब कैपिटल यू मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बिफोर बाउंड्री। ऐसी बाउंड्री है, यहाँ पर वो फ्लो आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी भी थी, लेकिन बाउंड्री फॉर्म होने की वजह से कुछ लेयर की वेलोसिटी स्मॉल यू हो जाएगी और उसके बाद में ये यू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फ्लो है ये इतना डिस्प्लेस हो गया, मतलब ऊपर चला गया। अभी यहाँ से हो रहा था, यहाँ पर तो स्मॉल यू वेलोसिटी, कैपिटल यू वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब वो इतना डिस्प्लेस हो गया। तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कह सकते हैं। या फिर इतने रीजन की वजह से जो मास में रिडक्शन आ गया है उसके लिए बाउंड्री को अगर हमने डिस्प्लेस कर दिया उतने डिस्टेंस से, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। दोनों का मीनिंग सेम है। इन टूडेज लेक्चर वी विल सी मोमेंटम थिकनेस एंड एनर्जी थिकनेस। सो व्हाट इज मोमेंटम थिकनेस? जैसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में मास में रिडक्शन आया था, वैसे ही ये हमारा फ्लो है, इसकी वेलोसिटी यू है, ये हमारी बाउंड्री, अभी बाउंड्री के ऊपर से फ्लो होने वाला है, स्प्लिट के ऊपर से। तो यहाँ पर क्या होगा, बाउंड्री लेयर फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी यू रहेंगी, यहाँ तक वेलोसिटी स्मॉल यू रहेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर मास इतना है तो मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम कितना है, मास इनटू स्मॉल वेलोसिटी, स्मॉल यू। तो ये ऑब्वियस है, इससे कम है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, पहले इतना मोमेंटम था अभी उससे कम है, मतलब मोमेंटम में रिडक्शन हो रहा है। ओके, देयर इज अ रिडक्शन इन मोमेंटम ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। बाउंड्री लेयर फॉर्म हुआ इसीलिए मोमेंटम में रिडक्शन हुआ। तो उसे कंपेंसेट करने के लिए, जितना रिडक्शन हुआ है मोमेंटम का इस रीजन में, उसे कंपेंसेट करने के लिए बाउंड्री को जितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा उसे कहते हैं मोमेंटम थिकनेस। ओके, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मोमेंटम थिकनेस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ सॉलिड बॉडी बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपेंसेट फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम। ये जो रिडक्शन इन मोमेंटम हुआ है इसको कंपेंसेट करने के लिए बाउंड्री को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन जितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा उसे कहते हैं मोमेंटम थिकनेस। ये क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। ओके, on account of boundary layer formation it is denoted by theta. clear? so what is momentum thickness? बाउंड्री की वजह से बाउंड्री लेयर फॉर्म होता है, बाउंड्री लेयर की वजह से मोमेंटम में रिडक्शन होता है। वो जितना भी मोमेंटम में रिडक्शन हुआ है उसे कंपेंसेट करने के लिए बाउंड्री को जितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस करना पड़ेगा उसे कहते हैं मोमेंटम थिकनेस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमने ये हमारा सॉरी, यहाँ पर हमने एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर की थी। ओके, जिसकी थिकनेस dy थी और वो बाउंड्री से y डिस्टेंस पर था। ये डायग्राम मत भूलेगा ये, ठीक है। अब देखिए वह जो स्मॉल, यहाँ पर फिर से निकालता हूँ मैं, इसकी हाइट dy है और इसकी वेट पीछे b है। तो इसके कितना मोमेंटम का लॉस हुआ है वो निकालना है हमें। मोमेंटम मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसमें कितना मास फ्लो हो रहा है जो हमने कल ही देखा, मास फ्लो रेट उसका रो, एरिया उसका b इंटू dy और वेलोसिटी उसके अंदर के फ्लूइड की u, ये होगा उसका मास फ्लो रेट। ओके, और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, स्मॉल u, बाउंड्री लेयर में। ओके, अगर बाउंड्री लेयर नहीं होता तो ये वेलोसिटी कैपिटल यू होता। बराबर, क्लियर? सो कितना मोमेंटम रिड्यूस हुआ है यह हमें निकालना है। उसके लिए पहले मोमेंटम मतलब क्या रहता है, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी।
क्लियर। हमने एक स्मॉल सेक्शन कंसिडर किया है, उसके अंदर का मोमेंटम हम मेजर करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर दिया तो पूरे रीजन का मोमेंटम हमें मिल जाएगा। ओके, तो मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, रो, एरिया उसका b इंटू डी वाई इंटू वेलोसिटी u, ये होगा उसका मास, और उसकी वेलोसिटी u है। क्लियर। सिमिलरली अगर बाउंड्री लेयर नहीं होता तो इसमें जो भी फ्लूइड जा रहा है उसकी वेलोसिटी कैपिटल U रहती। ओके, तो तब मोमेंटम क्या होता, मास इंटू कैपिटल U। मास को हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। क्लियर। अब कितना रिडक्शन हुआ है, ये माइनस ये। ओके, रो बी डी यू, सॉरी डी, एक मिनट सॉरी, रो यू बी डी वाई, ये हो गया मास, इंटू कैपिटल यू, माइनस रो यू बी डी वाई, ये हो गया मास, इंटू स्मॉल यू। इतना हो गया रिडक्शन मोमेंटम है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रो यू बी डी वाई कॉमन है, यू माइनस यू। ओके, इतना मोमेंटम का लॉस हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्म हुआ है। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर दिस मच मोमेंटम इज रिड्यूस्ड। ओके, सो ये हो गया टोटल मोमेंट, मतलब उस जो हमने स्मॉल सेक्शन कंसिडर किया था उसके अंदर मोमेंटम कितना रिड्यूस हो रहा है वो। अब उसका पूरा अगर हमने निकालना है पूरे रीजन में, तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा टोटल लॉस ऑफ मोमेंटम हमें मिल जाएगा। ओके, अब ये मोमेंटम कंपेंसेट करने के लिए हमने क्या किया, ये हमारी बाउंड्री थी, ये फ्लो था, हमने इस बाउंड्री को थीटा डिस्टेंस से, अब बाउंड्री को यहाँ पर रख दिया हमने, थीटा डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर हमें कितना मोमेंटम कंपेंसेट करेंगे, इतना वाला। ओके, तो इसमें से इस एरिया में से कितना मोमेंटम फ्लो होगा, मास ऑफ फ्लूइड थ्रू थीटा इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ फ्लूइड थ्रू थीटा, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो रो एरिया उसका थीटा इंटू विड्थ, अब ये थीटा है टोटल। ओके, और उसका ये विड्थ बी है, तो ये कितना होगा, ये एरिया, रो एरिया होगा थीटा इंटू बी, और उसकी वेलोसिटी है कैपिटल यू। अब बाउंड्री लेयर वहाँ पर नहीं है, ये हो गया मास इंटू कैपिटल यू वेलोसिटी। तो ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा रो थीटा बी इंटू यू स्क्वायर। ओके, और ये इक्वल रहेगा इसके, क्योंकि इसे कंपेंसेट करने के लिए हमने बाउंड्री को ऐसे डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है कि ये जो लॉस हुआ है, रिडक्शन हुआ है मोमेंटम में, वो कंपेंसेट हो जाए। ओके, तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रो थीटा बी यू स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन। ओके, अब इंटीग्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, रो और बी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाला तो हमें मिलेगा u इन ब्रैकेट u माइनस यू। क्लियर। अब देखिए ये जो रो और बी है, इधर का रो और बी, इधर का रो बी कैंसिल, यहाँ पर बचा थीटा इंटू यू स्क्वायर, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ u इन ब्रैकेट u माइनस यू इंटू डी वाई। तो यहाँ पर देखिए थीटा इंटू यू स्क्वायर 0 टू डेल्टा स्मॉल u कैपिटल U माइनस स्मॉल u। अब ये u स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बनेगा 0 टू डेल्टा u स्मॉल कैपिटल U माइनस स्मॉल u अपॉन कैपिटल U स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा होगा, u अपॉन ये v एक के साथ में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी u के साथ, कैपिटल U के साथ, माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, ये हो गया वैल्यू ऑफ मोमेंटम थिकनेस। क्लियर, बहुत सिंपल था। अगर आपको पहला समझ में आ गया कंसेप्ट तो दूसरा भी आपको समझ में आएगा। तो मोमेंटम थिकनेस क्या है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर देर इज अ रिडक्शन इन मोमेंटम। So to compensate that reduction in momentum, we have to displace boundary through a particular distance. That particular distance is nothing but momentum thickness. Clear? And it is denoted by theta, and its formula is theta equals to integration of
स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू, 1 माइनस u upon u into dy. Clear? After that, last bit is energy thickness. It is denoted by delta double star. So it is same also. Because of formation of boundary layer, there is reduction in energy also. Okay? So to compensate that reduction in energy, boundary should be displaced by some distance, and that distance is nothing but energy thickness. Okay? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में हमने क्या किया, जो भी मास फ्लो रेट का लॉस हो रहा है उसे कंपेंसेट करने के लिए बाउंड्री को डिस्प्लेस कर दिया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस में क्या हुआ, बाउंड्री लेयर फॉर्म होने की वजह से जो भी मोमेंटम में लॉस हो रहा है उसे कंपेंसेट करने के लिए हमने बाउंड्री को डिस्प्लेस कर दिया, तो जितना डिस्प्लेस कर दिया वो हो गया मोमेंटम थिकनेस। सिमिलरली जितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, तो वो कंपेंसेट करने के लिए हम बाउंड्री को डिस्प्लेस कर देंगे, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एनर्जी थिकनेस। क्लियर? सिमिलरली सेम प्रोसेस, अपनी वो डायग्राम, एक छोटा सा स्ट्रिप जिसका dy और ये डिस्टेंस b, तो ये एरिया होगा जिसमें से फ्लूइड आ रहा है वो b इंटू dy। अब हम इसके अंदर की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियस है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब वेलोसिटी। तो उसमें से मास कितना जा रहा है, जो हमने पहले निकाला है रो यू बी डी वाई, इतना मास हाफ, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी u। क्लियर? अगर बाउंड्री लेयर नहीं होता तो ये क्या होता, हाफ रो यू बी डी वाई इंटू कैपिटल यू। समझ में आ गया? तो कितना रिडक्शन हो रहा है एनर्जी में, ये माइनस ये। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ रो यू बी डी वाई, तो कॉमन है u माइनस स्मॉल यू। तो इतना लॉस हो रहा है उस एलिमेंट में काइनेटिक एनर्जी का। टोटल रीजन के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू डेल्टा, तो टोटल एनर्जी लॉस कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ रो यू बी डी वाई यू माइनस यू। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए वो जो मास है वो तो हमने पहले 2-3 बार निकाला है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्लूइड हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी स्क्वायर रहेगा, तो वेलोसिटी स्क्वायर है, तो हाफ ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अगर बाउंड्री लेयर नहीं रहता था तो वो जो पूरे लेयर है वो कैपिटल यू की वेलोसिटी से मूव होते थे, तो ये था हाफ रो यू बी डी वाई इंटू कैपिटल यू स्क्वायर। तो कितना लॉस हुआ एनर्जी का, इतना। तो ये कंपेंसेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री को डिस्प्लेस कर देंगे एक डेल्टा डबल स्टार से। ओके, अगर डेल्टा डबल स्टार से हम, ये देखो ये बाउंड्री थी, सॉरी ये बाउंड्री है, इसके बाउंड्री लेयर फॉर्म होने से कुछ लॉस हो रहा है, तो इसे डिस्प्लेस करने के लिए हमने इसको डेल्टा डबल स्टार डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया। यह बाउंड्री, ये पहली बाउंड्री थी, अब ये बाउंड्री है, तो इतने रीजन में से कितना फ्लूइड पास हो रहा है, रो इसका एरिया b इंटू डेल्टा डबल स्टार, उसकी वेलोसिटी u। ओके, और वेलोसिटी u स्क्वायर, इतना काइनेटिक एनर्जी हाफ, इतनी काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पर कंपेंसेट होगी, जिसकी वैल्यू जो लॉस हुआ है उसके बराबर रहेगी। ओके, तो देखिए हाफ मास रो बी इंटू डेल्टा डबल स्टार इंटू यू स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ रो बी डेल्टा डबल स्टार इंटू यू क्यूब, तो ये वैल्यू रहेगी इसके बराबर। क्लियर? तो ये इक्वल टू ये, तो यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए हाफ कैंसिल, रो बी कैंसिल, यहाँ पर बचेगा डेल्टा डबल स्टार और यू क्यूब, बड़ा इसमें लिखता हूँ, एक मिनट, डेल्टा डबल स्टार यू क्यूब इक्वल्स टू 0 टू डेल्टा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी वाई। अब ये जो यू क्यूब है ये इस साइड में चला जाएगा, तो इसे लिखता हूँ मैं यू क्यूब। अब ये यू को हम ब्रैकेट में डालेंगे और उसका डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, तो ये क्या होगा, यू स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल यू इंटू कैपिटल यू अपॉन यू माइनस स्मॉल यू क्यूब अपॉन कैपिटल यू क्यूब। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें से,
हम एक सेकेंड ना, स्क्वायर क्यूब तो एक ही रहेगा, ये ऊपर नहीं रहेगा यू, ओके, ये सेकंड साथ फिर कैंसिल हो गया। स्मॉल यू अपन कैपिटल यू हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये मैं इधर लिखता हूँ, स्मॉल यू और कैपिटल यू हमने कॉमन लिखा, ब्रैकेट में जगह 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डेल्टा वाई, ओके, ये हो गया डेल्टा डबल स्टार। कुछ फर्क नहीं, सिर्फ उसमें उसके फॉर्मूले में सिर्फ स्क्वायर एक पावर ऐड हो गया है। देखिए पहले हमने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस लिखा था, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला था 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू, ओके। फिर मोमेंटम थिकनेस का क्या हुआ, स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू, और एनर्जी थिकनेस का स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल यू स्क्वायर। फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ पावर का फर्क है। तो ये हो गया, जो तीनों अलग टाइप के थिकनेसेस थे वो हमने पढ़ लिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस। तो ये एक्चुअली क्या है कि बाउंड्री लेयर फॉर्म होने की वजह से मास फ्लो रेट में रिडक्शन होगा, वो कंपेंसेट करने के लिए हमने बाउंड्री को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की वजह से मोमेंटम में लॉस हो गया, उससे कंपेंसेट करने के लिए हमने बाउंड्री को डिस्प्लेस किया, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गई मोमेंटम थिकनेस। सॉरी। सिमिलरली बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी में लॉस हुआ, उसे कंपेंसेट करने के लिए हमने बाउंड्री को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो हो गया एनर्जी थिकनेस। तो ये बहुत ही सिंपल पार्ट है, आप इसको एक बार और पढ़िए, आपको कोई डाउट रहा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।